आज हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, शेयर करेंगे, उनका जानना क्रिप्टो करेंसी में हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी में अक्सरियत, चाहे वो बिगनर है या पुराना है, वो इन बातों के बारे में नहीं जानते। वो बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च किए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, वो किसी भी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई क्या होती है, टोटल सप्लाई क्या होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, किसी भी कॉइन का मार्केट कैप क्या होता है, फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप क्या होता है, और किसी भी कॉइन या टोकन का 24 आवर वॉल्यूम्स का क्या मतलब होता है। आज का टॉपिक मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको आसानी अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने एक कमरा बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है, एक घर बनाना है, और उसके लिए आपको 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें ज़रूरत हैं। मैक्सिमम आपको जो ईंटों की सप्लाई चाहिए वो 10,000 चाहिए। आप जो 10,000 ईंटें आपको चाहिए और 10,000 ईंटों में आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो ये आपकी मैक्सिमम सप्लाई होगी कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपने 10,000 ईंटों का ऑर्डर कर दिया। ईंटें बनाने वालों ने आपको मुख्तलिफ औकात में कभी 1,000 कभी 2,000 करते हुए 8,000 ईंटें बनाकर सप्लाई कर दी। अब ये जो 8,000 ईंटें हैं, ये आपकी अब तक की टोटल सप्लाई होगी। अब उसके बाद अगला जो है वो ये है कि उस 8,000 ईंटें जो आपको बनकर मिली, उसमें से आपने 7,500 ईंटें इस्तेमाल कर ली। और जो 8,000 और 7,500 का फ़र्क है 500 का, वो ईंटें वो हैं जो कि ज़ाया हो गई, डिफेक्टिव हो निकली। ये चीज़ अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देखें तो वो 500 का जो फ़र्क है वो बर्निंग होती है। बर्निंग एक प्रोसेस है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किया जाता है किसी भी कॉइन या टोकन की मैक्सिमम सप्लाई या टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप वो ज़रूर देखें, सुने और नॉलेज हासिल करें। अब उसके बाद आता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है कि जो सप्लाई मार्केट में मौजूद हो और जिसके ऊपर बाय सेल हो रहा हो। जो क्वांटिटी बाय सेल की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ हो रही हो, वो आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। मैंने जो आपको ईंटों की एग्जांपल दी, उसमें से जो 8,000 ईंटें आपको मैक्सिमम बनकर मिल गई, वो आपकी मैक्सिमम सप्लाई थी, और 7,500 आपके मिस्त्री मजदूरों ने इस्तेमाल की, वो आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई गिनी जाएगी। तो आप जब बिटकॉइन के बारे में सर्च करेंगे कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको पर, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर आपको बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई और जो उसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन लिखी हुई नज़र आएगी कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकेंगे। बिटकॉइन की जो सप्लाई होगी वो 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। उसके बाद अब आप देखेंगे उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो वो तकरीबन अब तक 19.5 मिलियन सर्कुलेट हो चुके हैं, मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अभी तक बिटकॉइन की कोई बर्निंग नहीं हुई और ना ही होगी। अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप क्या होता है किसी भी कॉइन या टोकन का? मार्केट कैप निकालने का एक फार्मूला है कि आपने जो उसकी मार्केट कैप निकालनी है, उसके लिए आपने जो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो मार्केट में इस वक्त मौजूद है, जिस पर लोग बाय सेल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उस सप्लाई को आपने उसके करंट प्राइस पर मल्टीप्लाई कर देना है, और जो रिजल्ट निकलेगा वो उसका मार्केट कैप होगा। इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो ज़रूर देखें, सुने और नॉलेज गेन करें। अब होता है एक और बात कि फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप, ये क्या होती है? फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप निकालने का भी एक फार्मूला है कि जो उसकी मैक्सिमम सप्लाई होगी, हुई नहीं, सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम सप्लाई जो उसकी मार्केट में आएगी, वो जब कंप्लीटली आ जाएगी, तब उस कॉइन या टोकन की क्या वैल्यू होगी, क्या उसका मार्केट कैप होगा, उसको फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कहा जाता है। इसको निकालने का तरीका ये है कि आपने मैक्सिमम सप्लाई को उस कॉइन या टोकन की जो मौजूदा रेट चल रहा है, जो मौजूदा प्राइस चल रही है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको एक एस्टिमेटेड फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप नज़र आएगी, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं 24 आवर्स वॉल्यूम की।
आप किसी भी कॉइन या टोकन की जब 24 आवर्स का चार्ट देख रहे होंगे तो वो आपको उस प्राइस का डिफरेंस दिखा रहा होगा कि इसका इतना प्लस या माइनस परसेंटेज में प्राइस चल रहा है। अब मैं चूंकि पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे क्रिप्टो करेंसी की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। एक बात याद रखिए कि क्रिप्टो करेंसी 24 आवर्स ट्रेडिंग उसकी होती है। इसकी स्टॉक मार्केट की तरह कोई ओपनिंग या क्लोजिंग का टाइम नहीं होता। जिस तरह स्टॉक मार्केट में एक टाइम पर सपोज सुबह 9 बजे ओपन होती है और 3 बजे उसकी क्लोजिंग हो जाती है, उसके बाद और उससे पहले 9 से पहले कोई इसकी ट्रेडिंग नहीं होती। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की 24 आवर्स 7 डेज अ वीक और 365 डेज अ ईयर इसकी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। अच्छा, 24 आवर्स का जब आप किसी भी कॉइन या टोकन का चार्ट देखेंगे तो उसमें जब आपको शो कर रहा होगा कि इसके प्राइस इतने परसेंट प्लस या माइनस हो चुका है तो वो सुबह 5 बजे का जो उसका क्लोजिंग और ओपनिंग रेट होगा वो उस रेट से आपको प्लस या माइनस शो कर रहा होगा। इसी तरह 24 आवर्स का वॉल्यूम डॉलर्स में वो भी इसी प्रोसेस से सुबह 5 बजे के हिसाब से कि सुबह 5 बजे से अब तक जिस टाइम आप देख रहे हैं कितने डॉलर्स की उसमें बाय सेल ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। और तीसरी बात कि उस कॉइन या टोकन की कितने नंबर ऑफ कॉइन या टोकन की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, कितने बिलियन ट्रिलियन मिलियन की, वो भी सुबह 5 बजे के लेकर अब तक जिस टाइम पर आप देख रहे हैं उस टाइम तक कितनी उसके नंबर ऑफ कॉइन या टोकन की ट्रांजैक्शंस बाय सेल हो चुकी है, वो फिगर्स आपको शो कर रहा होगा। तो ये आज की हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद है इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।